कोरोना ने कलाकारों की रोजी मार दी। कोरोना काल कलाकारों के लिए दुर्काल बन गया है। आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड यानी आज की ओर से आयोजित एक प्रेस वार्ता में कलाकारों की कोरोना काल में दुर्दशा बताई गई। पत्रकारों को ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मानव ने संबोधित किया। मौके पर समाजवादी नेता विश्वनाथ बागी का एक कलाकार के रूप में बखान कर उनकी पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई है। सर, आज का कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए। आज आप आरा से आए हैं, एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं, इस विषय में बताइए क्या है, आगे का कार्यक्रम का क्या है। यहाँ आने का 2-3 उद्देश्य है। पहला तो आपको बता दें कि यहाँ एक सांस्कृतिक व्यक्ति जिनकी मौत हार्ट अटैक की बीमारी से हुई थी, जिनका नाम था स्वर्गीय विश्वनाथ बागी, उनका पुण्यतिथि पर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। वैसे तो यहाँ कार्यक्रम होता है, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, लेकिन वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाई जाती है। और एक उनका रूप था, वो सांस्कृतिक कर्मी भी थे। तो हम तमाम कलाकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कंधे में कंधे मिलाकर और उनके याद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हो उस दिन, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये प्रस्ताव लेकर मैं, ये एक उद्देश्य था जो यहाँ के तमाम मित्रों के द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया कि 2 सत्र में प्रोग्राम होगा। पहला सत्र पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाएगा, जिसका बालेश्वर जी बागी मेमोरियल ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया। और दूसरा सत्र जो होगा, जो आर्टिस्ट एसोसिएशन पुटकी के और AITC के सहयोग से शाम को सांस्कृतिक संध्या की आयोजित। एक तो ये उद्देश्य। दूसरा, बहुत पुराना पुटकी सांस्कृतिक का गतिविधि का केंद्र रहा है। धनबाद में सांस्कृतिक रूप से यह केंद्र के रूप में जाना जाता था, जिसके इतिहास मुझे पता है। और वो आज के डेट में सुस्त पड़ा हुआ है। उसको कैसे जागृत करें हम लोग, कैसे उसमें फोर्स लाया जाए, एनर्जी लाया जाए। तो मैं डिटेल्स में यहाँ के कलाकारों के साथ अपनी बातचीत की और ये लोग बहुत उत्साहित हैं कि आप जैसे लोगों का इंतज़ार था, आप आए हैं। निश्चित रूप से हम लोग फिर यहाँ वर्कशॉप से जो निकलेगा, नाटक, संगीत, तमाम चीज़ों का वर्कशॉप यहाँ लगाया जाएगा और फिर केंद्र को पुनर्जीवित किया जाएगा। आप संस्कृत योजनाओं का बात करते हैं, संस्कृत कार्यक्रमों का बात करते हैं, इससे युवा को कितना प्रेरणा मिलेगी, ये बताइए। मित्रों, हम तो अभी अपने सीनियर्स बड़े भाई 74 आंदोलन के साथी यहाँ पत्रकार महोदय बैठे हुए। मैंने कहा कि कहीं न कहीं हम गार्जियन, हम समाज के प्रबुद्ध लोग, सामाजिक कार्यकर्ता सब इसके दोषी हैं कि आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को हम कोई सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर टास्क नहीं दे रहे हैं, उनको मुक्त छोड़े हुए। तो निश्चित रूप से युवा मन है, बहकाव का समय है उनका, वो बहकेंगे ही और उसको, इस मुक्त समय को वो गलत ढंग से यूज़ करते हैं। मैं उनको रास्ते पर लाने के लिए उनको एक टास्क देना होगा। जैसे नाटक का यहाँ प्रशिक्षण चले, शाम को सारे रंगकर्मी और सांस्कृतिक कर्मी जुटकर यहाँ गीत संगीत का प्रोग्राम हो, शाम को मैदान में फुटबॉल का कार्यक्रम हो। ये तमाम चीज़ें छोटे छोटे बिंदुओं पर हमको सोचने की ज़रूरत है और युवा पीढ़ी को उधर ले जाना है, उस तरफ से मोड़ना है। निश्चित रूप से प्रभाव इन पर पड़ेगा। ये वैसा कला है, बस समझने के और नज़दीक आने की ज़रूरत है। यह अफीम के तरह नशा करता है कला और संस्कृति का। तो मेरा दावा है कि हम तमाम सीनियर्स
हम प्रबुद्ध लोग इस काम में लग जाएंगे तो युवा पीढ़ी इसका लाभ उठाएगा।